Hi students, let's start chapter number 5 acid, bases and salts. What are acids? हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई सारे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ें जो खाने में खट्टी लगती हैं वो एसिड्स होती हैं, जैसे कि नींबू, आंवला, दही, पालक। ये सब जो है इनमें कुछ ना कुछ एसिड की मौजूदगी के कारण ये खट्टे लगते हैं। What are bases? The substances which are taste bitter and soapy to touch are called bases. ऐसे कोई भी पदार्थ जिनको कि खाने पर कड़वा लगता है और हाथ पे साबुन जैसा फील होता है वो bases कहे जाते हैं। Third substances are indicators. What are indicators? Indicators means to indicate. यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी पदार्थ के एसिडिक और बेसिक नेचर का पता लगा सकते हैं उनको कहा जाता है indicators. There are various natural indicators. Let's study about first natural indicator, that is litmus, which is obtained from the lichen plant. So when litmus is added in distilled water, it turns in mauve color or purplish color. When acids it turns red when added to an acidic solution and turns blue when added to a basic solution. यानी कि लिटमस पे जब हम किसी भी एसिड को डालते हैं तो लिटमस पेपर का कलर जो है चेंज होकर के रेड हो जाता है और बेसिस को टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर का कलर जो होता है वो ब्लू हो जाता है। इससे पता चलता है कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेसिस। नेक्स्ट आवर नेचुरल इंडिकेटर इज टर्मरिक, यानी कि हल्दी अगर कोई भी सब्सटेंस को हम डालते हैं और हल्दी का कलर येलो के बजाय डार्क ब्लू में चेंज हो जाता है, देन इट इंडिकेट्स दैट द सब्सटेंस वी आर ड्रॉप्ड और पोर्ड इन टर्मरिक इट्स बेस। यानी कि बेसिस में जो है टर्मरिक का कलर जो है वो डार्क ब्राउन में चेंज हो जाता है और एसिडिक सॉल्यूशन में कोई भी चीज़ अगर एसिड है तो टर्मरिक का कलर यानी कि हल्दी का कलर एज इट इज रहता है। नेक्स्ट इज चाइना रोज। चाइना रोज को हम लोग गुड़हल या हिबिस्कस के नाम से भी जानते हैं, इससे भी एक नेचुरल इंडिकेटर जो है वो बनाया जाता है। न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन मीन्स टू न्यूट्रल, यानी किसी भी चीज को न्यूट्रल कर देना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेसिस को मिलाया जाता है जिससे कि दोनों के प्रभाव जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। एसिड की तरह नहीं रह जाता और बेस जो है वो बेस की तरह नहीं रह जाता, यानी कि दे बोथ lost their properties of acidic and basic nature. This reaction is called neutralization reaction. When neutralization reaction is performed, salt and water is produced. In your chapter, one example is given, that is when we add hydrochloric acid plus sodium hydroxide, then sodium chloride and water is produced. Sodium chloride, your common salt that we eat in our food daily. We use this reaction, neutralization reaction, in everyday life. During indigestion. इंडाइजेशन यानी कि जब हमको अपच की शिकायत होती है और हमारे पेट में मरोड़ होती है, खट्टी डकारें आती हैं, दैट प्रूव्स दैट मोर क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में ज़्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो क्योंकि वो एसिड तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ बेस। When milk of magnesia reacts with hydrochloric acid, they both neutralize each other and indigestion gets cured. And next is ant bite. जब कोई कीड़ा हमको काटता है तो किसी भी कीड़े के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। उस फॉर्मिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए बेकिंग सोडा को उस जगह पर रगड़ देने से जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और जो जलन हो रही होती है एसिड के कारण हमारे शरीर में वो खत्म हो जाती है। देन सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल बिकम्स एसिडिक ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक or too basic, plants do not grow well. The soil is treated with basic like quicklime, calcium oxide, slake drying, calcium hydroxide, but is too acidic. And if the soil is basic, organic manure compost is added to it. Organic manure neutralizes the basic nature of soil when acids are released.
फैक्ट्री वेस्ट, किसी भी फैक्ट्री से निकलने वाले पदार्थ जो होते हैं वो खाली खतरनाक होते हैं और कई प्रकार के एसिड और बेसिस उसमें मौजूद होते हैं, तो उसको पानी में या किसी भी फ्लोटिंग बॉडी में रिलीज करने से पहले उसको न्यूट्रलाइज करके ही छोड़ा जाता है ताकि पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को नुकसान न हो. सो स्टूडेंट्स, वी हैव learned this chapter, we have studied this chapter. I recommend you to read this chapter and remember the important points. Bye.